साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये अंधविश्वास के भंडाफोड़ का जो एपिसोड है आपको समर्पित है। आज एक अजीब और पाखंड और अंधविश्वास से भरी हुई कहानी आपके बीच में लेकर के आया। एक बार क्या हुआ, एक ऋषि था, उसका नाम था दुर्वासा ऋषि। तो जो दुर्वासा ऋषि था वो पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया, घूमने आया। अब जब वो पृथ्वी पर घूमने आया तो साहब अचानक देखा कि कहीं दूर से खुशबू आ रही है, और खुशबू बड़ी मतलब अच्छी है, वो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। और वो ढूंढने लगा खुशबू कहाँ से आ रही है। उसने देखा जो खुशबू आ रही है एक अत्यंत सुंदर महिला है जिसने वो पुष्प की माला पहनी है, उसमें से वो खुशबू आ रही है। अब वो माला वो चाहता था कि उसे मिले। उसने उस महिला से निवेदन किया तो उसने भी देने से मना नहीं किया, उसने वो माला उसे दे दी। अब वो माला को लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हो रहा था। अब प्रसन्न इतना हुआ कि जो है घूम रहा है, मस्त घूम रहा है। अभी वहीं से एक सवारी आती दिखाई दी। एक हाथी पे बैठा हुआ एक आदमी है, उस हाथी का नाम था ऐरावत। उस पर बैठा हुआ था इंद्र। अब वो आ रहा है, अब भाई साहब इंद्र चलता हुआ आ रहा है। अब दुर्वासा ऋषि ने वो माला इंद्र को दे दी। अब इंद्र ने जो है उस माला को अपने हाथी को दे दिया। हाथी ने वो माला थोड़ी देर तक अपने माथे पर रखी, उसके बाद उसने फेंक दी। अब जब दुर्वासा ने देखा कि वो माला फेंक दी तो उसे आ गया गुस्सा, क्रोध, गुस्सा आया और कहने लगा, तूने मेरी दी हुई भेंट को इस तरह से भूमि पर फेंक दिया, तूने घोर अपमान किया है। अब भाई साहब माला के चक्कर में उसे गुस्सा तो आ ही गया। अब गुस्सा आ गया तो उसने उसे श्राप दे दिया। शराब तो ऐसा था, लेके घूम रहा, ले तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। उसे दे दिया शराब कि तेरा जो देवता पना है ना ये सब निमट जाएगा, तेरा स्वर्ग तुझसे छीन जाएगा, लोग आराधना नहीं करेंगे, और जो भी बकवास हो सकती थी सब श्राप दे दिया। अब उसने जो है घुटने पे आ गया वो तो इंद्र, अरे माफ कर दो बाबूजी, बाबूजी ऐसा मत करो, अपना श्राप वापस ले लो। कर अब नहीं गुरु, अब तो दे दिया, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता उस्ताद जी, चल भाई। दुर्वासा अपने रास्ते निकला, इंद्र अपने रास्ते निकल गया। अब क्योंकि श्राप था उसका असर तो होना ही है। अब उसका असर हुआ कि जो है जो स्वर्ग की शक्तियाँ थी इनकी देवताओं की वो कम होने लगी। अब राक्षसों ने हमला कर दिया, राक्षसों से हार गए, ये देवता हार गए भाई। अब जब ये हार गए तब जो है ये सारे के सारे गए ब्रह्मा के पास, वो चार मुंह जिसका वो एक दो ऐसे और एक पीछे भी है उसका यू। भाई साहब वो पहुंच गए। अब ब्रह्मा से कहने लगे, मान्यवर ऐसे ऐसे बात है, हम तो पिट गए, राक्षसों ने पेल दिया, अब कैसे करें। कर भैया ऐसा है तुम्हें विष्णु ही बचा सकते हैं, और वहाँ जाओ। अब वो विष्णु के पास गए। अब विष्णु कहने लगा, गुरु ऐसा है तुम सारे बच तो जाओगे, पर उस्ताद तुम लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा, उसमें से निकलेगा अमृत, उस अमृत को तुम पी लेना। अब भाई साहब जब अमृत पी लोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, मस्त एकदम बिंदास रहो। कि कैसे करें इसे, कैसे कैसे होगा कि तुम राक्षसों को मनाओ। जी हमारी क्यों राक्षस मान रहे। तो फिर विष्णु ने ही जो है कोई रास्ता निकाला और राक्षसों को कहा कि गुरु इसमें से अमृत निकलेगा और तुम अमृत पी लेना। तो ठीक है भाई साहब। अब वो भी आ गए, चलो भाई वो करेंगे समुद्र मंथन। मंथन समझ रहे हो, जिस तरह से दूध को या फिर दही को मथा जाता है रई के माध्यम से, यूं करके मथते हैं ना, वो पूरे समुद्र को मथेंगे वो, ले भैया
पूरे समंदर को। अब मथने के लिए क्या करें, क्या उसमें जो है वो एक पहाड़ ले आओ जी, पहाड़। पहाड़ ले आए, पहाड़ को समुंदर में डालो, पूरे पहाड़ को। अब आप देखो, मतलब दिमाग देखो लिखने वाले का। पूरे पहाड़ को जो है समंदर में डालो, मतलब एक समंदर होगी हंडिया, और जो पहाड़ है वो हो गई रई, मथने वाली। चल भाई, ले आए। अब वो जो पहाड़ था वो डूब रहा, डूबता जा रहा। अब कैसे करें भाई? तो फिर विष्णु ने पहाड़ को डूबने से बचाने के लिए अवतार लिया कछुए का। अब आप देख लो, अवतार ले लिया, अवतार लिया, कछुआ बन के आ गया कछुए। अब आप देखो, कछुए की कमर पे पहाड़, वाह भाई वाह। अब कछुए की कमर पे पहाड़ रखा गया, और फिर अब कैसे करें? अब इसे मथने के लिए रस्सी का जुगाड़ हो। अब रस्सी कैसे लाएं? तो रस्सी के बजाय एक नाग पकड़ लिया, वासुकी नाम था उसका। गुरु इसे बांधो। अब नाग को लपेट कर पूंछ की तरफ लगा दिए देवता, और जो उसका मुंह था नाग का उस तरफ लगा दिए राक्षस। अब भाई साहब, अब उसे जो खींचने, ऐसे खींचना शुरू कर दिया। अब साहब उसके मुंह से जहर निकल रहा था, क्या नाम उसका, नाग। उसके जहर से जो है राक्षस मरते जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहे थे। खैर, न जाने क्या क्या निकला उसमें से। उसमें से आखिर में वो भी निकल आया, क्या बोलते हैं उसे, अमृत। भाई साहब अमृत आ गया उसमें। जब अमृत आया तो बात आई कि अब पियेंगे गुरु से। तो केवल अमृत बांटने के लिए, कि वो अमृत देवता को ही मिले, विष्णु ने फिर से एक और अवतार ले लिया। अब की बार एक सुंदर कन्या का अवतार लिया, उसका नाम था मोहिनी। अभी कछुए का अवतार लिया था उसने, अब भैया साथ के साथ उसने मोहिनी का अवतार भी ले लिया। अब गैलम गैल, उसने तो भाई देवताओं को पिला मारा। एक राक्षस को बेचारे को समझ में आ गई थी बात कि गुरु यहाँ कुछ तिकड़म चल रही है। वो भेष बदल के बैठ गया देवताओं में, उसे भी मिल गया, वो भी अमर हो गया। हालांकि बाद में जो है उसके साथ बड़ा दुराचार हुआ। परंतु मैं यहाँ ये मतलब ये कहानी है देवताओं को बचाने के लिए, अमृत निकालने के लिए समंदर से। पहला सवाल तो मेरा यही है कि विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और फिर तुरंत मोहिनी का अवतार ले लिया। यार कितनी जल्दी काम किया ना भाई साहब। 1 साल से ज़्यादा हो गया कोरोना चलते हुए, लोगों का जीवन नर्क हो गया। कहाँ है विष्णु? हैं? कछुआ बन के आ जा। कभी कछुआ बन रहा है, कभी सूअर बन रहा है, कभी आधा शेर आधा आदमी बन रहा है। अरे कुछ तो बन भाई, लोग परेशान हो रहे हैं। असल में ये सारी कहानियां कपोल कल्पित कहानियां हैं, जिन्होंने हमारे मनो मस्तिष्क पर इस तरह से अपना कब्जा किया कि हम सत्य और असत्य में फर्क करना भूल गए। क्या कभी कछुए के पीठ पे पहाड़ रखा जा सकता है? ये बेवकूफ बना है इन लोगों ने हमारा। इस तरह की भ्रमित कर देने वाली कहानियों ने हमारे समाज को किसी दिन का नहीं छोड़ा। और इनकी कहानियों में भी हमेशा ही छल और कपट छिपा होता। अगर विष्णु परम पिता है, परमेश्वर है, ईश्वर है, तो उसके लिए तो राक्षस और देवता दोनों बराबर होने चाहिए थे ना। तो उसने अमृत केवल देवताओं को ही क्यों दिया? क्या वो केवल देवताओं का ही वर्चस्व चाहता था, राक्षसों को नहीं? क्या वास्तव में राक्षस एक अलग प्रजाति थी? दिखते तो इंसानों के जैसे ही थे, बातें भी इंसानों के जैसे ही करते थे, जैसे इंसान झगड़ा करता है वैसे ही करते थे। फिर इतना बड़ा भेदभाव क्यों? क्या विष्णु जातिवादी था? क्या विष्णु
एक समुदाय को संरक्षित करता है और दूसरे समुदाय को नष्ट करता है। अगर कोई दुनिया का परमपिता है तो वो जीवन के किसी भी जीव को नष्ट करने के विषय में कभी सोच भी नहीं सकता। वह तो परम प्रतापी, परम ज्ञानी और करुणाशील होना चाहिए। उसे तो आचरण और चित्त की शुद्धता के संबंध में लोगों को जागरूक करते हुए होना चाहिए। उसे चाहिए कि वो दया करे, करुणा करे, मैत्री भाव पैदा करे, लोगों को लोगों के साथ जीने की एक ऐसी पद्धति प्रदान करे जहां सत्य और अहिंसा का बोलबाला होता हो। परंतु विष्णु सत्य और अहिंसा का समर्थक प्रतीत नहीं होता। वह छल, कपट और हिंसक प्रवृत्ति का महसूस होता है। साथियों, ये विश्लेषण है। आप इन विश्लेषणों को अध्ययन करते रहें और अपने लोगों तक पहुंचाते रहें। यकीन जानिए, हमें इस माया जाल से, इस पाखंड से, इस अंधविश्वास से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय पेरियार।